ना इसमें करना क्या है, पहले जब हम लोग आज से 2-3 साल पहले पढ़ाया करते थे तो डिवेंचर जो चैप्टर था उसके 2 पार्ट हुआ करते थे। एक होता था इश्यू ऑफ डिवेंचर और दूसरा होता था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको मालूम है डिवेंचर एक तरह का डेट्स है, एक तरह का बोरोइंग है। तो पहले बच्चों को दोनों चीज सिखाई जाती थी कि जब इशू किया जाता है तब क्या एंट्री होती है, और जब इनका पैसा लौटाया जाता है, लौटाने का मतलब होता है रिडीम करना, रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट। जब मैं बोल रहा हूँ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो उसका मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर अमाउंट। सही क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है पहले बच्चों को ये बताया जाता था कि जब इशू होता था तो क्या एंट्री होती थी, और जब रिडीम करते थे उनका पैसा लौटाते थे तो क्या एंट्री होती थी। अच्छा, रिडेम्पशन के भी मेथड हुआ करते थे कि भाई एक साथ रिडीम कर दिया, इंस्टॉलमेंट में रिडीम किया, ओपन मार्केट से परचेज करके रिडीम कर दिया, या डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। रिडीम कैंसल रीपेमेंट दोनों चीजें इसमें लगती है। तो पहले सिखाया जाता था। अब आपके जो है आफ्टर कोविड क्या कर दिया गया, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया, आसान बना दिया गया। क्या बना दिया गया, आसान। आसान कैसे बना दिया कि रिडम्पशन को चैप्टर से हटा दिया गया, सिलेबस से हटा दिया, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस जब भले रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हट चुका है, लेकिन रिडम्पशन का जो कंडीशंस होता है उसका इशू के टाइम पे ही डिसीजन हो चुका होता है कि जब हम आपको रिडीम करेंगे, आपका पैसा लौटाएंगे तो किस प्रकार लौटाया जाएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। इसलिए इशू करते समय ही उसका कुछ अरेंजमेंट हो जाता है, इसका कुछ इम्पैक्ट आता है। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज आवर टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा हिस्सेदार। सही से नहीं होगा तो ड्रॉ पे करिए, हैं ड्रॉ पे करिए, वो हाईलाइट करें। अच्छा, यहाँ से देखिए टॉपिक लिखिए, व्हाट इज आवर टॉपिक, इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। Issue of debenture from point of view of redemption. ठीक है, देखिए अब आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तो आपको मालूम है, रिडम्पशंस क्या होता है थोड़ा वो आपको लिखवा लेता हूँ। तो पहले आप लिखिए कुछ some important concept, ठीक है ना, some important concept, okay, some important concept। अब point number one, okay, मीनिंग ऑफ, क्या इसका मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, redemption of debentures. What is meant by redemptions of debentures? तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है, क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। और बेसिकली रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स,
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। अब ये जो कैंसिलेशन होता है कि या तो रीपेमेंट करके होता है या तो बाय अदर मोड्स। समझना है कि नहीं है? समझना है? तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मींस लिखिए रिडम्पशन ऑफ debenture means redemption of debenture means cancellation of debentures. Redemption of debenture means cancellation of debenture. ठीक है ना? अब कैसे कैंसिल करोगे डिबेंचर को? ईदर बाय रीपेमेंट, या तो हम क्या करके रीपेमेंट कर देंगे और कैंसिल करेंगे। भाई डिबेंचर हमारी एक लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी कैंसिल कैसे हो सकती है? नोट आके रीपे करके, है ना, उसका रीपेमेंट कर दें, उसको कैंसिल कर सकते हैं। और बाय अदर मोड्स क्या हो सकते हैं? दैट इज बाय कन्वर्जन और बाय परचेज थ्रू ओपन मार्केट। So what is meant by redemption of debenture? Redemption of debentures का मतलब होता है कि हम डिबेंचर को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। और कैंसिल कैसे कर रहे हैं? ईदर बाय रीपेमेंट, उनका पैसा लौटा के, या अदर मोड्स से। और वो अदर मोड्स कुछ जो पहले आपके सिलेबस में रहते थे वो क्या है? आपके कन्वर्जन या परचेज थ्रू ओपन मार्केट। कि भाई आपने क्या किया? आपने डिबेंचर होल्डर को कहा कि 5 साल के लिए मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ। अब आपको लगता है यार पैसा हमारे पास आ चुका है, मैनेजेबल है, काहे को फालतू इंटरेस्ट देना? होता ही नहीं होता ऐसा। तो आप उनका पैसा लौटाना चाहते हो, लेकिन होता क्या है कि ये इसमें ऐसा है कि जिसने आपसे डिबेंचर खरीदा है वो तो ये सोच के उसने खरीदा है कि भाई आप उसे 5 साल तक क्या दोगे? ब्याज दोगे। तो आप उसको कंपेल तो नहीं कर सकते हो। तो लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स आर आल्सो, है ना, एक्सचेंज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में उसकी भी क्या होती है? खरीद बिक्री होती है। तो आप उसको क्या कर सकते हो? ओपन मार्केट से अपने खुद के डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? नाउ ओपन मार्केट एंड कन्वर्जंस मेथड, दीस आर नॉट नाउ इन योर सिलेबस। रिडम्पशन चैप्टर ही हटा दिया गया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज द टॉपिक? फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। अब रिडम्पशन क्या होता है मालूम चला आपको? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? हाँ, डिबेंचर्स क्या है? बेटा एक्नॉलेजमेंट डेब्ट तो है, लेकिन डिबेंचर्स क्या है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये बोलते हैं। डिबेंचर्स क्या है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना? डिबेंचर्स क्या है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इस्तेमाल कौन करता है? कंपनी करता है। किसलिए करता है? पब्लिक से फंड बोरो करता है, ठीक है ना? फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम एट अ डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये क्लियर हो रहा है? आई बात समझ में? और मैंने जैसे कहा कि फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे उसका टाइम आएगा उसको रिडीम कर देना है। आप उससे पहले भी रिडीम कर सकते हो, ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? अब आगे आपको इस टॉपिक के लिए आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 2। देखो पॉइंट नंबर 2, अतः वो ऊपर से वेस्टर्न निकालो, ध्यान से ना लो, टाइम भी चल। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया हमारा पर क्या लिख सकते हैं? डिबेंचर्स
कैन बी इशूड एट क्या पार कॉमा प्रीमियम इशूड एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है ना? ठीक है, डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। हमने कंसिडरेशन में किया भी है ना, पार का भी क्वेश्चन किया है, प्रीमियम वाला भी किया और डिस्काउंट वाला भी किया है कि नहीं किया? आपको मालूम है कि पार प्रीमियम डिस्काउंट, प्रीमियम क्या होता है? एंट्री में क्रेडिट होता है, डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। ठीक है ना? अब इसमें फुल स्टॉप, वेयर एज इट इज redeemed at par or premium but not at discount। ठीक है ना? इशू तो ये पार प्रीमियम डिस्काउंट में हो सकते हैं, लेकिन रिडीम किसमें होते हैं? या तो पार में होते हैं या तो प्रीमियम। ये आपको ठीक है? ये वाला भी में नहीं आ रहा है ऐसा सच में और थोड़ा is it covering both? Is this clear? So up till now what we have discussed, आज का टॉपिक क्या है? Issue of debenture from point of view of redemption। redemptions क्या होता है? ये मुझे मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो जवाब पूरा आना चाहिए। redemption क्या होता है? कैसे कैंसिल कर सकते हैं? पेमेंट करके या अदर मोड क्या हो सकता है? करके या तो ओपन मार्केट से परचेज कर लो और फिर कैंसिल कर लो अपने डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कंडीशन हो सकते हैं? इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर कैन बी 3 कंडीशन। डिबेंचर इशूड एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन कितने केस होंगे? पार एंड प्रीमियम। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो लिखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर since the term of redemption, since the term of redemption, किसका redemption? of क्या? debentures। since the term of redemption of debenture है ना is decided at the time of issue के टाइम पे रिडम्पशन की कहानी लिख दी गई होती है। भाई जब आप किसी से डिबेंचर इशू कर रहे हो उसको पहले ही बता दोगे ना कि कितने साल बाद लौटाओगे पैसा, कि नहीं बताओगे? है बताएंगे ना, किसी से भी बोरो करेंगे तो बताएंगे ना कितने साल बाद लौटाएंगे। आप बैंक में जाओगे बोलो भाई साहब मुझे लोन चाहिए, बोला अच्छी बात है कितना चाहिए, बोला इतना चाहिए, तो ये बोला कब लौटाओगे, बोला अभी तो सोचा नहीं है, जब होगा तब लौटा देंगे। तो ऐसा देगा कोई लोन? आप देगा क्या? नहीं। तो डिबेंचर के केस में भी आपको क्या है, जब आप इशू करते हो इशू के टाइम पे ही आपको बता देना होता है कि रिडम्पशन कितने साल बाद, एक चीज, और ये भी बता देना होता है कि वो कितना लौटाया जाएगा। मतलब ओरिजिनल वैल्यू ही लौटाई जाएगी
या प्रीमियम भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा। समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखा है? सिंस द टर्म ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ, है ना? Therefore, the premium on redemption, therefore जो क्या है, क्या therefore क्या, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, प्रीमियम ऑन redemption will have कंटिन्यूएशन में ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बॉटम में दिखेगा will have two effect in issue entry, will have two effect in issue entry, ठीक है ना? कितने इफेक्ट होगा? दो इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने इशू करते समय बोल दिया कि मैं आपको क्या करूंगा, लौटाते समय क्या दूंगा, प्रीमियम। देखो अगर पार में रिडीम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने क्या कह दिया है कि मैं आपको प्रीमियम में रिडम्पशन करूंगा, तो आपने एक तरह से अपने ऊपर एक बर्डन ही क्रिएट कर दिया। भाई ऐसा नहीं है कि जो आप रिडम्पशन में प्रीमियम दे रहे हो तो आप उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं अभी मैं तुमसे 1 लाख रुपए ले रहा हूं और 5 साल बाद तुम्हें 1,10,000 दूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं हो रहा डिवेंचर के केस में कि मैं उसको 10,000 जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो इंटरेस्ट है, नहीं, इंटरेस्ट तो मैं अलग से दूंगा ही दूंगा। तो जो 10,000 मैं जो फालतू दे रहा हूँ वो तो एक तरह से मैं अपना नुकसान करा रहा हूँ ना, एक तरह से इज इट माय लॉस है कि नहीं? मैं ब्याज तो दे ही रहा हूँ, साथ में उसको ओरिजिनल से ज्यादा कीमत दे रहा हूँ, तो क्यों दे रहा हूँ? हो सकता है मुझे लग रहा होगा कि रिस्पॉन्स शायद इतना नहीं आएगा और मुझे पैसे की क्या है, जरूरत है, तो और अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, रिडम्पशन में क्या रख दिया है, तो ये एक तरह का हमारे लिए क्या होता है बेटा, लॉस। ये क्या होता है, लॉस। समझ में आया कि नहीं? तो लॉस क्या होना चाहिए, लॉस क्या होना चाहिए? और ये लॉस कब हुआ है, रिडम्पशन के टाइम पे हुआ है या इशू में ही हो गया है? इशू में ही हो चुका है। ये लॉस कब हो चुका है, इशू के टाइम पे ही हो गया है। तो यहाँ पर हैज टू इफेक्ट इशू एंट्री, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। दो चौक चाहिए होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना? क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस क्यों समझ में आया कि है? आप उसको जो रिडम्पशन में प्रीमियम देने की बात कह गए हो, ये आप इंटरेस्ट के अलावा दे रहे हो, इसलिए ये लॉस है। और ये लॉस आपने इशू के टाइम पे करवा दिया अपना। आपने इशू के टाइम पे बताना होता है कि रिडम्पशन में पार में है या प्रीमियम में। सामान्यतः किसमें होना चाहिए, पार में होना चाहिए, प्रीमियम में तो होना ही नहीं चाहिए। भाई जब 1 लाख का डिवेंचर दे रहे हो तो उसको तुम ज्यादा क्यों लौटा रहे हो? समझ में आया कि नहीं? क्या ये क्लियर है? तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, रिडम्पशन के। तो इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाय आर, आर मतलब डॉट पी डॉट बी। समझ में आ रहा है क्या मतलब? रिडम्पशन की प्रीमियम वैल्यू के बराबर का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस जर्नल एंट्री में क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा। भाई अब सवाल ये होता है कि जब भी कोई डेबिट होगा तो इक्वल अमाउंट का क्या होना चाहिए,
है क्रेडिट भी होना चाहिए, नहीं तो डबल इफेक्ट तो हुआ ही नहीं, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है ना। तो इसमें क्रेडिट क्या होगा सवाल ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने जो ये प्रीमियम देने की बात कही है ये आपकी एक लायबिलिटी बन गई है। क्या बन गई है? डिवेंचर हमेशा शेयर कैपिटल की तरह अपने ओरिजिनल पार्ट में जाता है। डिवेंचर आपकी एक लायबिलिटी है। मान लीजिए मैंने 1 लाख के डिवेंचर इशू किए, तो वो 1 लाख डिवेंचर मेरी लायबिलिटी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा कि नहीं आएगा? कल शिकायत है। अब मैंने कहा मैं तुम्हें 1,10,000 लौटाऊंगा, कितना लौटाऊंगा? तो मैं डिवेंचर के सामने कितना लिख सकता हूँ, 1,10,000 या 1 लाख? 1 ही लाख लिख सकता हूँ ओरिजिनल पार्ट। तो जो मैं एक्स्ट्रा लौटाने की बात कर रहा हूँ वो भी तो तुमने देना है कि नहीं देना है? तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि कुल तुमने कितना देना लोगों को, 1,10,000, जिसमें से 1 लाख ओरिजिनल है और 10,000 क्या है? प्रीमियम। तो यहाँ पर एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी आपने इशू के टाइम पे, क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और इसका भी अमाउंट कैसे निकलेगा? सेम। Is this clear or not? So this is your point number 3. How many point I have explained? How many point I have explained to you? 3. अब अगर मैं आपको सीधा एंट्री में उतार दूं तो तुमको रटना पड़ जाएगा, तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके, आया तो समझ में? थैंक यू। बेटा समझ में आ रहा है? So this one is continuation. This was continuation of point number 3, right? This was continuation of point number 3. So how many points we have discussed till now? 3. Redemption of debenture means कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं डिवेंचर का? रीपेमेंट करके या अदर तरीके से। अदर तरीका क्या हो सकता है? कन्वर्जन हो सकता है या ओपन मार्केट से परचेस करके हो सकता है। क्या ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि पॉइंट नंबर 2 कि डिवेंचर जो है वो पार में भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम में भी इशू हो सकते हैं और डिस्काउंट में भी इशू हो सकते हैं, लेकिन रिडीम किसमें होते हैं? सिर्फ पार एंड प्रीमियम। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि सिंस द टर्म ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि जो डिवेंचर के रिडम्पशन का जो टर्म है वो इशू में ही डिसाइड हो जाता है, इसलिए जब हम इशू की एंट्री कर रहे होते हैं तो उसमें रिडम्पशन के 2 इफेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? 2 इफेक्ट आते हैं, वो एड ऑन होते हैं। एड ऑन क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अब वो क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है? तो मैंने कहा रिडम्पशन में क्या देना है, क्या दिया आपने? प्रीमियम। तो वो प्रीमियम आप जो फालतू दे रहे हो सामने वाली पार्टी को ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट, दैट इज अ काइंड ऑफ लॉस एंड लॉस शुड बी डेबिटेड, एंड सिंस दिस लॉस टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ इशू, द टर्म्स वर सेट एट द टाइम ऑफ इशू, so we write it loss on issue, we do not write it loss on redemption, though it is loss on redemption। ये redemption के टाइम पे आपको नुकसान होने वाला है ना, आप एक्चुअल से ज्यादा उठाने वाले हो, but we will not write here loss on redemption, but we will write here loss on issue। Is this clear? Many a time I have observed that the student commit the mistake, they write loss on redemption. What they should write here? Loss on issue। Is this clear? Why we are writing it loss on issue? Because the terms of premium on redemption was decided at the time of issue itself. Is this clear? So loss on issue of debenture account debit, and how will you find out the amount? Number of debenture into redemption premium, ठीक है? And then that premium on redemption is a kind of liability, right? Is this clear or not? इतना समझ में आ गया है? ठीक है। अच्छा ये बताओ इशू किसमें हो सकता है? पार में हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है और डिस्काउंट में हो सकता है। ऐसा कुछ अभी तक इसमें बना है कि मैं इसको कॉपी कर लूं और ग्लोबस बोर्ड वाले में पेस्ट कर दूं? ऐसा कुछ नहीं ट्राई करते हैं। इसमें
100 तो अब आपको जो है कुछ एंट्री सिखा रहे हैं, यहाँ पर बेसिक चीजें बताएंगे। एंट्री आप लोगों ने बनाना है, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस पेपर इमीडिएटली, ठीक है ना। फर्स्ट वी विल हैव डिस्कशन, देन यू विल हैव दिस वन, ठीक है ना। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या था फिर से बताओ, ध्यान है कि भूल गए? टॉपिक वाज इशू ऑफ डिवेंचर, issue of debenture from point of view of redemption. redemption, right? ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? अब बेटा यहाँ पर क्या है, आपको 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया आपका। अब आप कंटिन्यूएशन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, so point number 4 is cases related to issue and redemption, ठीक है ना, राइट। Cases related to issue and redemption, okay. So this topic is very important, ठीक है। लास्ट ईयर कितने मार्क्स का आया था? 4 मार्क्स। केसेस रिलेटेड टू इशू एंड रिडम्पशन। तो अब यहाँ पर देखना है बेटा, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी आपसे फोकस करना। इशू एट पार हो सकता है, इशू एट प्रीमियम हो सकता है, इशू एट डिस्काउंट हो सकता है, इशू एट डिस्काउंट हो सकता है ना। डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, कैन बी इशूड एट प्रीमियम, कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, हो सकता है नहीं हो सकता है। और रिडम्पशन किसमें हो सकता है? पार। तो इसके अनुसार अब हम यहाँ पर केस बता रहे हैं आपको, टोटल कितने केस होंगे, ठीक है ना। इशू एट पार, issue at par and redemption at par, ये एक केस हो गया, अलग केस है। इशू पार में हुआ है और रिडम्पशन भी पार में हुआ है, समझ में आई बात। दूसरा केस क्या हो सकता है, इशू किसमें हुआ है? प्रीमियम में, लेकिन रिडम्पशन किसमें हो रहा है? पार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तीसरा क्या हो सकता है? इशू है डिस्काउंट, फर्स्ट केस क्या था? इशू एट पार, देख सेकंड क्या था मैंने? इशू एट प्रीमियम हो सकते हैं,
तीसरा क्या हो सकता है? इशू एट डिस्काउंट हो सकता है, इशू एट पार हो सकता है, इशू एट प्रीमियम हो सकता है, इशू एट डिस्काउंट हो सकता है। इशू एट पार और रिडम्पशन भी पार में हो सकते हैं। इशू एट प्रीमियम है एंड रिडम्पशन एट पार। क्या ये और ये सेम केस हुआ क्या? सेम है। सेम कब होगा? जब एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट तो नहीं है ना, ये इशू किस में हुआ है? पार में। रिडम्पशन हुआ है पार में। ये इशू हुआ है प्रीमियम में, रिडम्पशन हुआ है पार में। ये इशू हुआ है डिस्काउंट में एंड रिडम्पशन किस में हुआ है? पार में। ठीक है, कितने केस हो गए? 3। और कितने केस बन पाएंगे? 3 और बन पाएंगे। 3 और क्या बन सकते हैं? रिडम्पशन एट प्रीमियम, फिर इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, फिर इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इसके अलावा 7वां बन सकता है क्या? बन सकता है कि नहीं बन सकता? बना के जो बना के देगा तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। बनेगा है? नहीं बन पाएगा पक्का? तो चलो फिर नहीं बन पाएगा तो हम मान लेते हैं। तो चौथा केस क्या बनेगा? चौथा केस बताओ। फोर्थ केस will be issued at again par and issue at par and redemption at ठीक है। देन फिफ्थ केस बोलो। फिफ्थ केस इशू एट क्या ये क्लियर? और छठा केस, सिक्स्थ केस, लास्ट केस विल बी इशू एट redemption at total how many cases are there? 6 cases are there. So हमारा टॉपिक क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। इशू हो सकते हैं पार में, इशू हो सकता है प्रीमियम में, इशू हो सकता है डिस्काउंट। रिडम्पशन हो सकता है पार में, रिडम्पशन हो सकता है प्रीमियम में, लेकिन रिडम्पशन नहीं हो सकता है डिस्काउंट में। इन सबको ध्यान में रखते हुए कुल कितनी स्थिति हो सकती है डिवेंचर के केस में? 6 केस हो सकता है। 6 स्थिति हो सकती है जब डिवेंचर इशू हो रही हो। इशू हुआ है पार में, रिडम्पशन हुआ पार में। इशू हुआ है प्रीमियम में, रिडम्पशन हुआ है पार में। इशू हुआ है डिस्काउंट में, रिडम्पशन हुआ है पार में। फिर वापस से इशू हुआ है पार में, रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम। इशू हुआ है प्रीमियम में, रिडम्पशन हुआ है। इशू हुआ है डिस्काउंट में, रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम। तो मैं चेंज ज्यादा किसमें कर रहा हूँ? इशू में रिडम्पशन को स्टैटिक रख रहा हूँ। 3 बात है ना? क्या ये क्लियर हो गया? अब इनकी क्या करना है आपने? जनरल एंट्री क्या करनी है? जनरल एंट्री के लिए ही अब आपको क्या करना है? एक एक करके आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है ना? इसको क्या करना है? एक एक करके पार्टिसिपेट करना होगा हमें, और फिर हम लोग देखते हैं कि एंट्री क्या बन सकती है। ठीक है?
मालूम है कि आपने शेयर चैप्टर किया था। शेयर चैप्टर में आपने लमसम वाला मेथड किया था क्या? लमसम वाले मेथड आपके पास अवेलेबल होगा शेयर्स का, जरा ओपन करना चाहिए। लमसम मेथड अपने इंडेक्स में देखो और इंडेक्स में देखते हुए जरा टॉपिक को उठाओ जहाँ पर मैंने आपको जनरल एंट्री का लिखवाया है। लमसम मतलब एट वंस, जो शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं इनका जो पैसा है कंपनी एडवांस भी मांग सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। सही क्लियर हो रहा है? एडवांस भी मांग सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। ठीक है, मांग सकती है। मिल गया सबको? सबको मिल गया? सबको मिल गया? जिसको मिल गया हाथ खड़े करो। मिल गया, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब हम शेयर्स को इशू करते थे एडवांस में तो एंट्री कितनी एंट्री करवाई थी? कितनी एंट्री करवाई थी? लाउडली बोलो, कितनी एंट्री करवाई थी? कितनी एंट्री करवाई थी? पहला क्या होता है? पैसा आता है, पब्लिक अप्लाई कर दी और फिर अप्लाई करने के बाद हम उसको पैसे को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते थे। तो बताओ इशू की फर्स्ट एंट्री क्या होती थी? बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? जब इंस्टॉलमेंट एक ही होता है तो पहली एंट्री क्या हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री हुआ करती थी। सेकंड एंट्री में हम क्या करते थे? उस पैसे को फिर ट्रांसफर कर देते थे इसमें शेयर कैपिटल। अच्छा, ये चीज और चीज है कि जो टॉपिक जब हम कर रहे हैं तो इसमें ना ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा आपके, उसमें ना अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान के चलो फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया, ठीक है ना? इंस्टॉलमेंट वाला केस नहीं है। एक ये मान के चलो लमसम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक है सिलेबस का। क्या क्लियर है? तो दो एंट्री करनी होगी। इशू की कितनी एंट्री करनी होगी आपको? दो। आप लोग क्या कर रहे हैं? इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी होगी आपको इसमें, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन रिडम्पशन का टर्म्स। समझ में आया कि नहीं है? तो कितनी एंट्री होगी यहाँ पर? 2 एंट्री। इस टॉपिक में कितनी एंट्री करनी है आपने? कुल मिला के 2 ही एंट्री करनी है। समझ में आया कि नहीं है? इतना क्लियर हो गया? अब जब आपको 2 ही एंट्री करनी है तो हाउ मेनी एंट्री वी हैव टू पास? 2 एंट्री इन ईच केस। सभी केस में हमने क्या करना है? कितनी एंट्री करना है बेटा? 2 एंट्री। अब वही एंट्री अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना? अभी तक जो मैंने एक्चुअल में आपको टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक बट आई वांट एंट्री फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना? आप बना पाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आगे की 6 एंट्री आप याद हो चुकी होगी। बस आपको क्या करना है? इसको रटना नहीं है, आपने इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है। अच्छा, एक और चीज है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, कोई भी एंट्री करते हैं तो एक तरफ होगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स और मल्टीप्लाई होगा किसी न किसी वैल्यू के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? किसी न किसी वैल्यू के साथ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो जब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं किसके? डिबेंचर्स के, ये वाले टॉपिक का, तो आपको 4 इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। कितने इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए? कितनी इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए? 4 इंफॉर्मेशन यू शुड बी नोइंग। उसको भी आप नोट कर लें कि अगर जगह है कहीं तो वहां को नोट कर लीजिए कि इस टॉपिक में, इन दिस टॉपिक वी रिक्वायर 4 बेसिक इंफॉर्मेशन। इन दिस टॉपिक वी रिक्वायर 4 बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर ये 4 बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप अमाउंट भी निकाल दोगे। समझना है? अब वो 4 बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको इस टॉपिक के लिए चाहिए, नंबर 1 नंबर ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है? रफ में नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने, जिनका हमें हिसाब किताब करना है। इतना क्लियर है? जब नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको क्लियर है फिर आपको 3 और इंफॉर्मेशन चाहिए और ये 3 इंफॉर्मेशन बहुत आसान है। कभी पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ा होगा, जाते तो वहां क्या लिखा है?
क्या कहते हैं उसे? FIR। यहाँ पर भी वही चाहिए, क्या? FIR। क्या चाहिए? FIR। F for face value, I for issue value, R for reduction। समझ में आया? तो बहुत खुश हुआ है, तो बहुत बढ़िया हो गया सर। FIR है ना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू एंड रिडक्शन। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पर मैं यहाँ पर FIR लिख ही देता हूँ, केस बना देता हूँ, ठीक है ना? क्या बना देता हूँ? केस। आपने केस क्या बनाया है? इश्यू एंड पार हुआ है, रिडक्शन में भी पार हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको शेयर के डिवेंचर की फेस वैल्यू ना बताऊं, तो फेस वैल्यू ना बताऊं तो मैंने आपको कुछ बताया था, क्या होगा फेस वैल्यू? 100। समझना है क्या होगा? तो फेस वैल्यू क्या लिख दूं मैं? 100। अब इस केस के हिसाब से इश्यू वैल्यू कितना होना चाहिए? क्यों? इसके पार में इश्यू रख रहे हैं। और रिडम्पशन वैल्यू कितना होना चाहिए? वो भी 100। तभी तो ये केस बना, इश्यू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। क्या ये क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब आपको बेसिकली रिडम्पशन की एंट्री करनी ही नहीं है। आपने तो एंट्री किसकी करनी है? सिर्फ इश्यू की, क्योंकि आपके सिलेबस में रिडम्पशन है ही नहीं। आएगा समझ में? क्या ये क्लियर है? तो अपने को इश्यू की एंट्री करनी है, बट फोकस साथ में रिडम्पशन की वैल्यू पे भी रखना है, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 लिखवाया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि जो रिडम्पशन का जो टर्म्स है, क्योंकि हम किस में डिसाइड कर दे रहे हैं? इश्यू में ही, इसलिए रिडम्पशन के प्रीमियम का 2 इफेक्ट किसमें होगा? इश्यू। समझ में? अब इसके साथ अब हम एंट्री बना पाएंगे। तो बताओ मुझे कितनी एंट्री करना है अपने को? कितनी एंट्री करनी है? फर्स्ट एंट्री क्या है शेयर्स के केस में? लमसम वाले में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट। आप लिखना नहीं है, आपने कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि जो लिखना है वो तो मैं आपको लिए लिख के लिए आया हूँ। आपने सीधे इसको अपनी कॉपी में क्या करना है? पेस्ट कर देना है। समझ में आया कि नहीं? सो नो नीड टू राइट, जस्ट फोकस हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, क्या ये क्लियर है? तो आपको ये ऑलरेडी, अगर मैं आपको आज इसको लिखवाता क्लास में तो आपका 1.5 घंटा निकल गया होगा, ठीक है ना? तो लिखवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना? बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बोला आपने? बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। हाँ, शेयर्स का चैप्टर तो नहीं चल रहा है, एंट्री का चैप्टर चल रहा है, तो क्या एंट्री में चेंज कर सकते हैं? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर की जगह क्या आ जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, अभी मैं एक एक आपके ये पहुंचवा रहा हूँ, ठीक है ना? एक एक बार अपना लो और पीछे बांटो, पीछे पास करो, ठीक है ना? अभी आपने एंट्री में ही फोकस करना है, उसके आपने यहाँ फोकस करना है, और जब ये हो जाए तब आप उसमें देख लेना कि क्या ये एंट्री की कुछ अलग एंट्री। समझ में आया? एक लेना है, एक सीट में एक, हर एक बच्चे को एक एक दे लेना है, उतना नहीं है, ठीक है? एक सीट में एक। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? क्या एंट्री बनी? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन हो जाएगा, ठीक है ना? कि इतना इतना नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना, इशू किए गए इस वैल्यू पे, किस वैल्यू पे? इस वैल्यू। इसमें पैसा आ रहा होगा ना, इसमें पैसा क्या होगा? आ रहा होगा। तो कौन सी वैल्यू से आना चाहिए पैसा? इश्यू वैल्यू। समझ में आया? तो इन सब में नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू क्या होना चाहिए? इश्यू वैल्यू। नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू क्या होना चाहिए? इश्यू वैल्यू। क्या ये समझ में आ गया? अमाउंट कैसे निकलेगा? क्लियर हो गया? व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? बोलो। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम सेकंड एंट्री में क्या करते थे? सेकंड एंट्री को शेयर्स के उसमें क्या एंट्री करते थे?
शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो पैसा आया है उसको हम शेयर कैपिटल में क्या कर देते थे, ट्रांसफर करते थे। अच्छा ये बताओ शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू जाती थी, ओरिजिनल वैल्यू। और ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन तो है नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअल का मतलब क्या होगा, फेस वैल्यू। क्या होगा, तो आपने एंट्री बताओ, शेयर्स की एंट्री बताओ। चलो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखना चाहिए मुझे, क्या लिखना चाहिए, तो देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, और वहां क्या लिख रहे थे, शेयर कैपिटल। आपने इसके आंसर में तो देखना नहीं अभी, ठीक है ना। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल को रिप्लेस करेगा परसेंटेज डिवेंचर। समझ में आया, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना होते हुए टू डैश % डिवेंचर अकाउंट। क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, अमाउंट कैसे निकलेगा, तो ये तो वही चीज था जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का था, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इशू वैल्यू से। समझ में आया, क्या ये क्लियर होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, वही नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू परसेंटेज डिवेंचर हमेशा किस में जाएगा, फेस वैल्यू। परसेंटेज डिवेंचर किस में जाएगा, अपने फेस वैल्यू। कॉलर इसका भोपाल जैम सब कट कर दो।